जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है बाहरी तप तपस्या का गूढ़ रहस्य। लास्ट वीडियो में जो बना रहा था उस समय अचानक पावर कट होने से लास्ट कुछ अधूरा रह गया था, तो उसके एक पैराग्राफ आगे से चालू करता हूं। आप सबसे विनंती कि वीडियो आपको कैसा लगा उसकी प्रतिक्रिया जरूर दिखाएं। यदि अच्छा लगा हो तो अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि लाखों करोड़ों लोगों को अध्यात्म के रिलेटेड जो भी भ्रांतियां फैली हुई है वो सारी दूर हो और रियलिटी पता चले। इस रियलिटी को फैलाने के लिए और सब अपने आत्म कल्याण में आगे बढ़े, रियलिटी जानकर यह कार्य तीव्र गति से आगे फैले और सब अच्छी तरह से इसे जाने, उसमें आप अनुमोदना का पुण्य बहुत बड़ा कमा सकते हैं। तो प्लीज जरूर शेयर करें। बात हो रही थी भगवान महावीर स्वामी को जो निर्दोष दृष्टि मिली, उन्होंने उनके जीवन में कहते हैं कि 23 तीर्थंकरों का दुख दर्द पीड़ा परेशानी भरी सा एक साइड में और भगवान महावीर स्वामी का एक साइड में, इतनी तकलीफ उनके जीवन में साधना काल में आई। तो उन्होंने किसी को भी जो उनको तकलीफ पहुंचा रहा था उनके ऊपर द्वेष नहीं, और इंद्रदेव आकर प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मैं कुछ आपकी सहायता कर सकता हूं, तो उन पर राग नहीं, उनको समभाव, दोनों पर द्वेष होने की जगह द्वेष नहीं और राग होने की जगह राग नहीं, दोनों पर समभाव, दोनों पर समदृष्टि रखी उन्होंने। उसके पीछे का जो रहस्य है वो रहस्य मेरे पीछे के वीडियो में और आगे के वीडियो में भी बहुत सारी जगह मिलेगा। सिंपल एक लाइन, 2 लाइन में, 5 लाइन में हम समझे उस रहस्य को, तो हम हमारे कर्मों को नहीं, भगवान महावीर स्वामी के ही कर्मों को हम ले लें। पता है आपको कि उनके पूर्व भव के कर्मों में जो उन्होंने कर्म बंधन किए, ग्वाले के जीव के कानों में गरम गरम शीशा डलवा दिया था, वो खुद राजा थे तब उनका जीव, उसी के फलस्वरूप इस भव में ग्वाला बनकर उनके कानों में बरु कीले कूटे गए, ग्वाले ने कूट दिए। ये सबको पता है। इस तरह से बहुत सारे जो दुख उनको हुए उसके पीछे का रहस्य भी आप सबको मैक्सिमम पता है। तो अब जो पूर्व भव में उन्होंने जो क्रिया की उसकी प्रतिक्रिया ये हो रही है। उस प्रतिक्रिया में यदि वो
द्वेष करेंगे वापस तो नया कर्म बंधन करेंगे। ये सिंपल बात है। ये दृष्टि उनके पास थी कि मेरे जो मुझे दुख हो रहा है 100% मेरे ही कर्मों का फल है, ये उन्होंने समझ लिया था। और ऐसे असंख्य उनके जीवन के प्रसंग है कि पूर्व में किए हुए कर्मों का फल उन्हें मिला। छोटा सा एक और उदाहरण पहले भी आ गया। भगवान ऋषभदेव जी को भी बेलों के मुंह पर रात को वो जाली बांध दी थी, उस वजह से कुछ 13 घंटा और कुछ मिनट तक बेल घास नहीं खा पाए, पानी नहीं पी पाए। उसके फल स्वरूप उस कर्म के उदय स्वरूप उनको 13 महीना और कुछ दिन तक भोजन नहीं मिला। ये भी आप सबको पता है। यह दृष्टि उनको दृढ़ हो गई थी कि मेरे ही कर्मों का उदय है सब तीर्थंकरों को। वही दृष्टि मुझे भी मिली है, इसलिए मुझे %100% सब निर्दोष दिखते हैं। कहीं भी कोई भी दुख में निमित्त मिले तो वो कंप्लीट निर्दोष दिखे, दोष मेरा ही दिखे। ऐसी ही दृष्टि आपको भी मिल सकती है। मुझे मिली तो आपको भी मिल सकती है। जीव मात्र रिलेटिव में निर्दोष निमित्त करता है, रियल में शुद्ध आत्मा है। भगवान वायु स्वामी खुद पहले निर्दोष हुए और पूरे जगत को निर्दोष देखा, तभी उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो पाया। फिर हम कौन होते हैं किसी के दोष देखने वाले? क्या हम भगवान महावीर स्वामी से भी ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा ज्ञानी हैं? नहीं ना। तो निर्दोष दृष्टि कैसे रखी जाए, उस पर जरूर चिंतन मनन मंथन होना चाहिए। गुरुदेव, यह निर्दोष दृष्टि आपको प्राप्त है। यही निर्दोष दृष्टि सब पब्लिक को मिले। यही निर्दोष दृष्टि पूरे जैन समाज के मैक्सिमम आचार्यों को, हमारे सब चारित्रात्माओं को, उनके पास भी है। वो इस पर बात करे या न करे उनकी मर्जी की बात है, लेकिन यह दृष्टि अब सब पब्लिक को, आप सब चारित्रात्माओं से विनम्र अनुरोध है, भगवान महावीर स्वामी की निर्दोष दृष्टि पब्लिक को अच्छी तरह से समझाई जाए। अपने व्याख्यानों में, अपने प्रवचनों में इसकी इस भगवान महावीर स्वामी की निर्दोष दृष्टि की प्राथमिकता दी जाए। यदि आप सब निर्दोष दृष्टि कैसे रखी जाए उसकी जानकारी के इच्छुक है, तो मेरे पीछे के जो वीडियो है उन्हें आप जरूर सुनें, और आगे के जो वीडियो बन रहे हैं उसे भी आप जरूर सुनें। जरूर आपको निर्दोष दृष्टि मिल जाएगी। मतार्थी का मोक्ष नहीं है, आत्मार्थी का मोक्ष होता है। मत में कोई रहेगा ना, उसका मोक्ष नहीं है। जो पक्ष में है वह मोक्ष में नहीं है, यानी कि आत्मा में नहीं है। और जो मोक्ष में है यानी कि वह आत्मा में है, पक्ष में नहीं है। पक्षपाती का मोक्ष नहीं होता, निष्पक्षपाती वीतरागी का मोक्ष होता है। आग्रही का मोक्ष नहीं है, निराग्रही का मोक्ष होता है। आत्मा
धर्म सबसे ऊपर है, आत्मधर्म सबसे ऊपर है। संप्रदाय, पंथ, पक्ष एक सिर्फ और सिर्फ दीवार है। उसमें आत्मा और परमात्मा पर चर्चा होती है तो धर्म है। जितने भी तीर्थंकर, अरिहंत, केवली, वितरागी हुए वे सारे निष्पक्षपाती थे। यदि वह किसी भी एक पक्ष में होते तो उनमें वितरागता प्रकट नहीं हो पाती। आत्मार्थी को, जिन्हें छूटना है, कंप्लीट मोक्ष में जाना है, मुक्त होना है, किसी भी गच्छ, मत, पंथ, पक्ष से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी मोक्ष है। अंत में सब आग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह, सत्याग्रह, कदाग्रह, मताग्रह आदि ग्रहों से विमुख होकर निराग्रह में आए, निष्पक्षपाती बने, सब आत्मार्थी बने। यही मंगल कामना और मंगल भावना सबके लिए है। यह सब मैंने मेरी समझ से मुझे जो उचित लग रहा है वह बोल रहा हूं। यदि आप सबको उचित लगे तो जरूर अपनाएं। कुदरत ने हमें दृष्टि दी है तो हम अंतर्दृष्टि से सोचकर चिंतन मनन मंथन करके चलें, भेड़ चाल न चलें, कड़रिया प्रवाह में न बहें, सही मार्ग पर चलें और को भी प्रेरणा दे। अपने अपने सब धर्म के, सब संप्रदायों के जो भी आप सब के प्रेरणा स्रोत है, उन्हें आप इस बात से अवगत कराएं। निसंकोच होकर, पूर्ण विनय विवेक रखकर चर्चा करें और आपको जो उचित लगे वह अपनाएं। अंधी दौड़ न लगाएं, अंधी दौड़ न लगाएं। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। समय का सार निकालें, समय सार बने। सबसे दिल से क्षमा याचना करता हूं। भगवान ऋषभ देव जी से लगाकर महावीर स्वामी तक और अभी तक जितने भी तीर्थंकर सिद्ध हुए हैं, उनके अलावा जितनी भी और आत्माएं परमात्मा बनी हुई है, सिद्ध बनी हुई है, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी धर्म से, उन सब आत्माओं का अंतिम भव, लास्ट जीवन का जो शरीर चरम शरीर था, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला शरीर को कोई भी कैसे भी करके कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। उसी शरीर में निर्वाण होता ही है। उस जीवन में जन्म से लगाकर निर्वाण तक किसी ने भी किसी भी तरह की कोई भी तप, तपस्या आदि कोई भी धार्मिक क्रियाएं निश्चय न्याय की दृष्टि से, निश्चय निर्णय से कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं की। वह सब निर्वाण तक अक्रिय थे, अकर्ता थे। ऐसी कोई क्रिया के वो सब करता नहीं थे जिसकी कोई प्रतिक्रिया हो। व्यवहारिक दृष्टि से कर्म करते हुए अकर्म दशा में थे, अकर्म दशा में ही थे, किसी भी क्रिया में थे ही नहीं। यदि वह सब किसी भी क्रिया में होते तो प्रतिक्रिया स्वरूप उन्हें अगला जन्म लेना पड़ता, जो उन्होंने नहीं लिया और उसी भाव में निर्वाण को प्राप्त हुए, सिद्ध बुद्ध बने, सिद्ध गति को प्राप्त हुए। सही है ना? उसी भाव में, राइट।
अब हम ये समझते हैं कि सब तो कहते हैं कि सब तीर्थंकर भगवान ने लंबी लंबी बहुत तपस्या की, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने तो कोई तपस्या कभी भी नहीं की, ये कैसे हो सकता है? इसे थोड़ा डिटेल में और साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं। साइंटिफिक लॉ के अनुसार हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये साइंटिफिक सिद्धांत है, साइंटिस्ट न्यूटन का सिद्धांत है। हर कॉज का इफेक्ट होता है, हर स्पंदन का प्रतिस्पंदन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ऐसा यूनिवर्सल लॉ भी है। हम सब लगभग त्याग, तपस्या, ध्यान, जप, स्वाध्याय आदि सारी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं। उन सब की क्रियाओं की प्रतिक्रिया होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी स्पष्ट होता है कि जिसने क्रिया की उसकी प्रतिक्रिया हुई, उसे दोबारा जन्म लेना पड़ा। और जो अक्रिय थे, जिन्होंने क्रिया नहीं की, अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जिन्होंने क्रिया नहीं की उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, सिद्ध गति में गए। सिद्ध गति में गए हुए सारे सिद्ध आत्मा उनके लास्ट भाव में कंप्लीट अक्रिय थे, इसीलिए उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कॉज का इफेक्ट होता है, हर स्पंदन का प्रतिस्पंदन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया कैसे होती है मेरे प्यारे भाई बहनों? बात समझ में आई कुछ? आग्रह जहर है, आग्रह जहर है। किसी भी तरह का आग्रह करना उचित नहीं है। हम किसी को भी कुछ भी बात कह रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उन्हें समझ में आए तो अच्छी बात, और यदि न आए तो उसे हम उस बात को छोड़ देना चाहिए, खुद को मौन हो जाना चाहिए, मगर आग्रह नहीं करना चाहिए। आग्रह ही बहुत बड़ी हिंसा, आग्रह से बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है। सत्य का आग्रह भी नहीं कर सकते। सत्य का आग्रह करने गए, सत्य तो सत्य ही रहेगा, मगर एक तरीके से आग्रह किया इसलिए वह झूठ हो गया। इसलिए सत्य का भी आग्रह नहीं कर सकते। किसी के हित के लिए आग्रह कर सकते हैं, मगर सामने वाले उसी बात को लेकर आग्रह करे, अपना पक्ष न छोड़े, तो हमें दूसरी बार बात कहकर माने तो अच्छा, और न माने तो भी अच्छा। आग्रह हमें छोड़ देना चाहिए। आग्रह ही जहर है, और जहां आग्रह है वह हिंसा है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु आदि ग्रह हमें क्यों पीड़ा देंगे? क्यों पीड़ा देंगे? वे तो सारे ज्योतिष देव है, और ये सब अपनी अपनी देवियों के साथ व्यस्त है, मस्त है। वह सब हमें कब पीड़ा देते हैं कि हम आग्रह में आते हैं। पूर्वाग्रह, दुराग्रह, सत्याग्रह, हटाग्रह, कदाग्रह, मताग्रह, पंथाग्रह, पक्षाग्रह आदि ग्रहों में जकड़े रहते हैं। उसके कारण पापों का बंद करते हैं, तब इन ग्रहों के असर में आ जाते हैं। ये सारे ग्रह तो निमित्त है, निर्दोष है। दोष हमारा खुद का ही है, क्योंकि हम आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह, सत्याग्रह, हटाग्रह, कदाग्रह, मताग्रह, पंथाग्रह, पक्षाग्रह आदि ग्रहों में जकड़े रहते हैं। यदि हम इन सब आग्रहों से विमुख होकर निराग्रह में आए, निष्पक्षपाती बन जाए, तो हमें कोई भी ग्रह कभी भी पीड़ा नहीं दे सकते। ये सनातन सत्य है। कोई ग्रह में पीड़ा नहीं दे सकते। एक अति विशिष्ट, अति निर्ज्ञानी वितरागी पुरुष महामानव को पूछा कि
संवत्सरी चतुर्थी की सही या पंचमी की सही, उन्होंने इतना प्रॉपर आंसर दिया कि जो अपना आग्रह छोड़े, दुराग्रह न करे, हठाग्रह न करे, उसकी संवत्सरी सही। कितनी बड़ी बात कही। आचार्य श्री तुलसी का कहना था कि आग्रहहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। धार्मिक हैं पर नहीं है नैतिक। बहुत बड़ा विस्मय है। नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय नाटक है। नाटक नहीं टिकने वाला। आत्मशुद्धि का जहाँ प्रश्न है, संप्रदाय का मोह न हो। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। पंथ पक्ष में नहीं, संप्रदाय में नहीं, उससे मुक्त है धर्म की भाषा। तो कंप्लीट मुक्त है, निष्पक्षपाती है, कोई पक्ष में नहीं होता है, धर्म पक्ष में नहीं होता है। अमुक धर्म एक लिमिट तक कर सकते हैं, बाकी निष्पक्षपाती बनना बहुत जरूरी है। जय जिनेंद्र साहब, आप सबको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया दिलाएं। यदि अच्छा लगा हो तो अपने सारे ग्रुप में शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र।